एपिसोड 541 तलाक की पार्टी। दादी माँ का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद तरुण ने अपनी माँ सुकंदा से सीधे घर जाने को कहा। उसके बाद तरुण अपनी कार में बैठ गया। तरुण की कार में पहले से हैवी मेकअप लगाई हुई जेनी बैठी थी। जेनी ने अपनी दोनों आंखों पर बड़े नकली आईलैशेस लगाए थे। जेनी के आई शैडो भी काफ़ी भड़क लाल रंग के थे। चेहरे पर ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहाँ जेनी ने जमाकर मेकअप ना किया हो। ऐसा लग रहा था जैसे जेनी सीधे किसी पिक्चर की शूटिंग में आई थी। जेनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इतना मेकअप लगाने का फैशन तो शायद अब फिल्मों से ही चली आई है। नेचुरल मेकअप के ज़माने में जेनी को मेकअप देखकर कई बच्चों को हंसी भी आ सकती थी। जैसे ही तरुण कार के अंदर बैठा, जेनी ने अपने दोनों हाथ तरुण के गले में डालकर उसके गालों पर किस कर दिया। जेनी ने अपनी पलकें झपकते हुए तरुण से कहा, चलो अब चल कर शादी कर लेते हैं। मैं तो बस इसी दिन का इंतजार में थी कि कब हम दोनों मैरिज रजिस्टर का ऑफिस में रजिस्टर के सामने मैरिज सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर सके और फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारे नाम एक हो जाएंगे। अपनी फरमाइश तरुण के सामने रखते हुए जेनी ने अपने बाहों का हार तरुण के गले में डालकर फिर से उसे चूमना शुरू कर दिया। दादी माँ ने जो बात कही थी वह अब तक तरुण के दिमाग में घूम रही थी। इसलिए धीरे से जेनी को अपने से अलग करते हुए तरुण ने कहा, वैसे शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? तरुण की इस बात पर तुरंत ही जेनी हैरान होकर तरुण को देखने लगी। जेनी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए तरुण से कहा, मगर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि जैसे ही तुम हर्षिता को तलाक दोगे तुम उसी वक्त मेरे साथ शादी कर लोगे। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। अगर इस वक्त हमने शादी नहीं किया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तरुण कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा। उसके बाद हिम्मत करके तरुण ने जेनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो बात दरअसल यह है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इस वक्त हम बच्चे को डीएनए रिपोर्ट भी नहीं निकलवा पाएंगे। प्रेगनेंसी के 4 महीना बाद कि यह चीज़ मुमकिन है या तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। एक बार रिपोर्ट आ जाए उसके बाद शादी भी हो जाएगी। तरुण की यह बात सुनकर अचानक ही जेनी फिर से अपनी पलकें झुकाने लगी। जेनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तरुण इतनी जल्दी पलट कैसे गया था। जेनी को ऐसा लगने लगा था कि उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। तरुण ने वादा करके उसे पूरा नहीं किया था। यह सोचकर जेनी तेज सांसें लेने लगी। जेनी ने तरुण से कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैंने तुमसे कितना बार कहा है, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह सिर्फ तुम्हारा है। तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हजारों दीवाने थे मेरे, मगर मैंने तुम्हें चुना। तुम शादीशुदा थे मगर फिर भी मैंने तुम्हें अपनाया, और आज जब मुझे तुम्हारे नाम का सहारे की ज़रूरत है तो तुम अपना मुंह फेर रहे हो। यह बात ठीक नहीं है तरुण। जेनी की बातें तरुण को इमोशनली काफ़ी हर्ट कर रही थी। तरुण ने अपने दोनों हाथों से जेनी के गाल पकड़े और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त किन हालातों से गुजर रही हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, विश्वास करता हूँ मैं तुम पर, मगर जहाँ शादी की बात आती है तब मुझे मेरे परिवार वालों की बात भी सुननी होगी। वह लोग चाहते हैं कि एक बार डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद जल्द से जल्द हमारी शादी भी करवा देंगे। जेनी ने तरुण की आंखें में पढ़ ली थी कि उसने अपना इरादा पक्का कर लिया था। इसलिए तरुण से झूठ मूठ रूठने की एक्टिंग करते हुए जेनी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी यह बच्चा नहीं चाहिए जिस बच्चे के वजूद पर उसके अपने बाप को शक हो, उसके अपने परिवार को शक हो। उस बच्चे को इस दुनिया में आना ठीक नहीं होगा। मैं अभी जाती हूँ और अभी इस बच्चे को गिरा देती हूँ। यह कहने के बाद जेनी कार के अंदर बैठी
हुई जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगी। जेनी को रोता हुआ देखकर तरुण ने अपने दोनों हाथों से जेनी के कंधों को पकड़कर उसे सहारा देते हुए कहा, देखो प्लीज मुझे माफ कर दो और ऐसा कदम उठाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ, मगर बस तुम मेरी यह आखिरी बात मान लो। उसके बाद जिंदगी में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ। बस 4 महीने की तो बात है। बच्चा जैसे ही 4 महीने का हो जाएगा, हम डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मेरे परिवार वालों को दिखा देंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जैसे ही तरुण ने देखा कि जेनी ने अपना रोना कंट्रोल किया, तरुण ने जेनी को बाहों में भरते हुए कहा, वैसे कल सुबह सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र जरूर रखना, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भेजने वाली हूँ। अगले दिन सुबह जब अनिका की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसका फ़ोन उसके बिस्तर पर ठीक उसके सर के बगल में वाइब्रेट हो रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने फ़ोन पर फ्लैश हो रहा नंबर देखा। सुबह सुबह श्वेता अनिका को कॉल कर रही थी। अनिका ने जल्द से कॉल उठाया। उसे लगा कि शायद मल्होत्रा हाउस में कोई इमरजेंसी थी, इसलिए श्वेता ने सुबह सुबह अनिका को कॉल लगाया था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, श्वेता ने अनिका से कहा, अब फिर से कौन सी नई मुसीबत तुमने सर पर ले ली है? यह सब लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? अनिका हैरानी से श्वेता की बात सुन रही थी। अनिका ने श्वेता से पूछा, क्या हुआ? अब बताओगी भी कि क्या क्या हुआ तुम्हें? श्वेता ने अनिका को बताया कि सोशल मीडिया पर अब हर जगह पर यह बात उछल रही थी कि अनिका लोगों के घर गृहस्थी बर्बाद करने के लिए झूठे दावे करती है, सच को झूठ साबित करने के लिए अपने नाम को गलत इस्तेमाल करती है। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि पिछले दिनों डॉक्टर वांगा पट्टू ने अनिका के बारे में जो कुछ भी कहा था वह सब गलत था। अनिका ने डॉक्टर वांगा पट्टू जैसे महान आदमी की आंखों में भी धूल झोंक रखी थी। दरअसल अनिका ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लोग यह भी कह रहे थे कि अनिका साहनी परिवार के साथ मिलकर सिंघानिया परिवार को नीचा दिखाने के लिए अपने नाम का गलत इस्तेमाल कर रही थी। जब अनिका ने श्वेता के मुंह से यह बात सुना तो अनिका ने अंगड़ाई लेते हुए श्वेता से कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने खामखा मुझे जगा दिया। श्वेता यह सुनकर हैरान थी कि अनिका को इतनी बड़ी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। श्वेता ने अनिका से कहा, दीदी पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा नाम हर जगह इस तरह उछल जा रहा है। तुम्हारे साथ साथ उस हर्षिता को भी काफ़ी बदनामी हो रही है और तुम हो कि इस बात को इतनी लाइटली ले रही हो। क्या तुम जानती हो डॉक्टर वांगापट्टू ने जब से तुम्हारा सबके सामने तारीफ की है, हमारी फार्मेसी का प्रॉफिट दुगुना हो गया है। अब फिर से तुम पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा है। सुबह से कंपनी के टेलीफोन नंबर पर कॉल आ रहे हैं हमारे क्लाइंट के। उन सब का जवाब दे देकर हमारा मैनेजर भी थक चुका है। वह छुट्टी लेकर घर चला गया और तुम हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अनिका ने मुस्कुराते हुए श्वेता को जवाब दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस 1-2 दिन की बात है, तब तक इस तमाशे को मज़ा उठाओ। अनिका ने यह कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर से अंगड़ाई लेते हुए अनिका ने अपने सामने रखा हुआ सुबह का नाश्ता किया और जूस पीकर फ्रेश होना चली गई। अनिका को हर्षिता की बड़ी बहन चांदनी ने एक पार्टी में इनवाइट किया था। दरअसल आज हर्षिता का बर्थडे था। उसके डाइवोर्स के ठीक 1 दिन बाद हर्षिता का जन्मदिन था, जिसके बारे में तरुण पूरी तरह से भूल चुका था। तरुण ने पूरे शहर में हर्षिता को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था, मगर हर्षिता की बड़ी बहन चांदनी ने हर्षिता का बर्थडे की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया था। चांदनी चाहती थी कि हर्षिता अपने सैड मूड से बाहर आकर फिर से दुनिया से घुलना मिलना शुरू करे। इस पार्टी के जरिए चांदनी को मकसद पूरे करना चाहती थी। एक तो वह हर्षिता का उदास मूड बदलना चाहती थी और दूसरा चांदनी चाहती थी कि हर्षिता अब फिर से
समाज में दूसरी एलिजिबल बैचलर्स को मिलना शुरू करें। चांदनी का मानना था कि एक रिश्ते को भूलने का सबसे असरदार तरीका यह था कि दूसरा रिश्ता शुरू कर दिया जाए। चांदनी खुद एक ऊंचे खानदान में शादीशुदा लड़की थी। चांदनी के 3 बच्चे थे, 2 जुड़वा बेटे और एक छोटी बेटी। चांदनी ने शहर भर में लोगों को इनवाइट किया था। अनिका को भी इनविटेशन भेजा गया था और अनिका जानती थी कि यह हर्षिता के लिए कितना अहम दिन हो सकता था। हर्षिता की लाइफ में जो ट्रॉमा खड़ा हुआ था उससे बाहर निकलने का इससे बेहतर और कोई इलाज नहीं था। पार्टी में तरह तरह के लोग आए थे, बच्चों से लेकर जवान तक, बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन तक। चांदनी ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि पार्टी इतनी शानदार हो कि लोग आने वाले लंबे समय तक इस पार्टी को याद रखें। अनिका ने पार्टी की चकाचौंध देखकर मन ही मन चांदनी के इस इंतजाम का समर्थन भी किया। अनिका जानती थी कि ऐसा करना हर्षिता के लिए कितनी ज़रूरी था। चांदनी हर्षिता को यह दिखाना चाहती थी कि तरुण सिंघानिया ने के साथ उसका तलाक कोई दुख की बात नहीं थी, बल्कि यह तो जश्न मनाने का एक बेहतरीन अवसर था। पार्टी में दोनों किस्म के लोग आए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अनिका को पार्टी में देखकर तरुण सिंघानिया के फैलाई हुई बात का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ लोग अनिका का साथ देकर अनिका का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहे थे। वही कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि डॉक्टरों को भले ही भगवान का दर्जा दिया जाए, मगर उन्हें सचमुच भगवान समझ बैठना भी हमारी बेवकूफ़ी से कम नहीं। आखिर एक काबिल डॉक्टर से भी छोटी मोटी गलती हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग उस डॉक्टर के पास इलाज करवाना बंद कर दे। अनिका को पूरी पार्टी में सिर्फ यही बात सबसे सच्ची और अच्छी लगी थी। यह बात जितनी प्रैक्टिकली थी उतनी ही फैक्चुअल भी थी। खुद अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता ने भी कभी इस बात का दावा नहीं किया था कि उससे भी कभी गलती नहीं हो सकती थी। बस एक पेशेंट की ज़िंदगी का जब भी सवाल होता, अनिका इस बात का खास ख्याल रखती कि उसकी किसी गलती की वजह उस पेशेंट की जान पर कोई आफत ना आए। अनिका चांदनी और हर्षिता को ढूंढती हुई कोने में बनी हुई एक ड्रेसिंग रूम में पहुंची। जैसे ही अनिका ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, अनिका ने देखा कि हर्षिता आईने के सामने बैठकर रो रही थी। हर्षिता को एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही चांदनी ने हर्षिता से कहा, उस बेवकूफ़ और सरफिरे लड़के के लिए तुम इतने आंसू बहा रही हो? कितनी बार कहा है तुमसे, भूल जाओ उसे। हर्षिता ने जवाब देते हुए कहा, यह आंसू मैं इसलिए नहीं बहा रही हूँ क्योंकि मैं तरुण से तलाक लेकर बहुत दुखी हूँ, मगर यह जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। इस तरह की पार्टी में सबके सामने जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और फिर मुझे लगता है कि तुम भी मुझे गलत ही समझो। तुम भी बहुत गलत कर रही हो। पार्टी में सबके सामने सच्चाई बताने में ठीक नहीं होगा। क्या मिलेगा दुश्मनी मोलकर? चलो, लोगों को पता चल ही जाता है कि कमी मेरे अंदर नहीं है, तो उससे क्या बदलाव आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में? मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा जो भी लड़का आए वह सिर्फ मुझे इसलिए पसंद करे क्योंकि मैं उसके ख़ानदान के वंश को आगे बढ़ा सकती हूँ। चांदनी ने पास अपनी छोटी बहन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। हर्षिता ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था, मगर चांदनी ने मन ही मन जो फैसला कर लिया था वह उसे हिलने वाली नहीं थी। जब अनिका चांदनी और हर्षिता के पास पहुंची, अचानक ही अनिका के पीछे का दरवाज़ा जोर से खुला। दरवाजे से भरी मेकअप की हुई एक लड़की अंदर दाखिल हुई। हर्षिता और चांदनी यह देखकर चौंक गए। क्या अंदर आई हुई लड़की जेनी थी? नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।